आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। कहानी दो दोस्तों की। दो बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे, बचपन के साथी थे। जिंदगी के हर लम्हे में खुशी के हों, गम के हों, हार के हों, जीत के हों, सफलता के हों, असफलता के हों, मिलन के हों, जुदाई के हों, हार के हों, जीत के हों, दोनों ने साथ बिताए थे। नाज था दोनों को एक दूसरे की दोस्ती पर, स्कूल में, कॉलेज में, और उसके बाद यहां तक कि जब जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की बारी आई तो दोनों एक साथ फौज में भर्ती हुए। और कमाल की बात यह कि दोनों को एक ही यूनिट में दाखिला मिला। जिंदगी में वक्त हमेशा एक सा नहीं होता दोस्तों। वक्त बदला, दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा, दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए युद्ध में जाना पड़ा। एक घनघोर अंधेरी रात में जब मुकाबला चल रहा था, एक आवाज आई उस दोस्त को पुकारते हुए। चिल्लाते हुए कि मोहित, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। और ये सुनते ही मोहित का दिल दहल गया। एकदम से अचानक से क्या क्या ख्याल उसके जहन में उभरने लगे। एकदम से जाने के लिए तैयार हो गया। उसके कैप्टन सीनियर जो उसके पास बैठे थे, उन्होंने कहा, क्या हुआ? सर, मेरा दोस्त शायद किसी मुसीबत में फंस गया है, मैं उसके पास जा रहा हूं। कैप्टन ने कहा, पागल हो गए हो तुम, युद्ध का वक्त है, इस वक्त में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। और जिस तरह से तुम्हारे दोस्त की आवाज आई, लगता नहीं कि वो अब बचेगा। बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप। मैं किसी एक और फौजी को खत्म करने की गलती नहीं कर सकता। मरता क्या ना करता, चुपचाप बैठ गया। लेकिन अगले पल फिर उसके दोस्त की आवाज आई, मोहित, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। एक बार, दो बार, तीन बार कैप्टन की तरफ देखा। कैप्टन की आंखें एक बार फिर से आदेशात्मक मुद्रा में कि कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ। लेकिन अब उसके दोस्त से रहा नहीं गया। अंतिम फैसला करके वो उठा, अंधेरे को चीरते हुए अपने दोस्त तक पहुंचा। और कुछ देर में सबने देखा कि वो अपने दोस्त को घसीटता हुआ बाहों से लेकर आ रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसे उतारकर जमीन पर रखा, कैप्टन ने देखा, सबने देखा कि वो जो दोस्त था वो मर चुका था। कैप्टन बर्पा बुरी कदर से चिल्लाया उसके दोस्त पे कि तुमसे मैंने कहा था कि तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा, लेकिन तुम मेरी हुक्म के बावजूद वहां पर गए। और अगर तुम्हें यहां पर हो जाता तो क्या होता? मेरी फौज और ज्यादा कमजोर हो जाती। क्यों ऐसा करने की तुमने हिमाकत की? मोहित ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये मर चुका है। लेकिन जानते हैं कि जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये जिंदा था। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इसने बाहें फैलाकर मुझे मेरे गले लगाया था। और
गले लगाने के बाद मेरी गोद में दम तोड़ा उसने, और आखिरी लम्हों में उसके अल्फाज ये थे सर कि मोहित, मैं जानता था कि जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, कोई भी मुश्किल हो, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। मुझे यकीन था तुम पे। और सर, अगर आप मुझे फौज से निकालना चाहते हैं निकाल दें, लेकिन मुझे खुशी है, फख्र है कि मेरे दोस्त का यकीन, दोस्त का भरोसा मैंने उसके आखिरी लम्हों में, उसकी जिंदगी के आखिरी मोर्चे तक नहीं तोड़ा। फख्र है, फख्र है मुझे इस बात पे कि जिस दोस्त पे उसने भरोसा किया, जिस यार पे उसने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया, उस भरोसे को मैंने टूटने नहीं दिया। दोस्तों, भरोसा, यकीन, विश्वास अव्वल तो कोई करता नहीं किसी पे। दुनिया भरी ऐसे लोगों से जहां पर आप लाख यकीन दिलाएं, कोई आप पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब कोई दोस्त, कोई अपना, कोई करीबी जब आप पे यकीन करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप उसके भरोसे को तोड़ें, उसके भरोसे को चकनाचूर करके उसके दिल को जार जार कर दें, तोड़ कर रख दें। नहीं, दोस्ती निभाएं तो कुछ इस तरह से कि उसका हर पल, हर खुशी, लम्हे, हार हो जीत हो, हमेशा साथ दें। और आपका दोस्त आपकी उस दोस्ती के लिए यही कहे, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, अफसाने रह जाते हैं। मुझे नहीं पता शनिवार में आज की इस सुबह मैंने इतनी गमगीन बातें क्यों की, लेकिन इतना जरूर पता है दोस्तों कि जब कोई किसी का यकीन तोड़ता है, भरोसा टूटता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और मैं नहीं चाहता कि उदयपुर में मेरे किसी दोस्त के साथ, किसी अपने के साथ, अपने किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा हो। इसलिए 7 से 11 का सफर है आपका मन के मीत बिगाड़ जीत के साथ चलिए जहां पर बहुत सारी खुशियों की बातें हैं। एंड आई एम श्योर कि अब कोई आंखों में आंसू भरने वाली बात नहीं करूंगा। यकीन है ना? सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ। Stay tuned.